वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा मलिक सुहेल इमरान एक बार फिर बाजी ले गए। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की हिदायत पर शानदार तकरीब का इनेकाद कर दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए गुलाम सरवर खान ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत का आखिरी महीना है, गिरती दीवार को इसी माह आखिरी धक्का देंगे। शुरका तकरीब ने मलिक सुहेल इमरान की 2 अक्टूबर के जलसे आम और पार्टी के लिए शानदार खिदमत, बिलखुसूस जलसे आम में सबसे बड़ी रैली लाने की भरपूर अंदाज से तारीफ की। रुकने कौमी असम्बली मंसूर हयात खान और मेंबर पंजाब असम्बली मरहूम सिद्दीक खान के फर्जंद अर्जुमन अम्मार सिद्दीक खान ने पार्टी कारकुनान और जलसे की कामयाबी के लिए भरपूर जिद्दोजहद पर तमाम तंजीमों को शानदार खराज तहसीन पेश किया। मेजबान तकरीब मलिक सुहेल इमरान ने अपने पुरजोश खिताब में इम्पोर्टेड हुकूमत की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। लाहौर में शहजान रोड पर शहरियों को फ्री खाना खिलाया जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से नवाज भट्टी से। जी आगाह कीजिएगा। फीस बिल्ला खाना खिला रहे हैं, किस खुशी में खिला रहे हैं? जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी में खिला रहे हैं। सारा इंतज़ाम है जिसमें भटूरे वगैरह भी हैं, जूसेस भी हैं, केक भी है, काफ़ी कुछ है। और ये हर साल होता है हमारा इसी जगह पे हर साल। भाइयों को सिर्फ दीन की तबलीग का मैसेज देंगे कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें। और तीसरा, हम लोग दीन से गाफिल हो चुके हैं, दीन से दूर हो चुके हैं। बस एंड यही है कि जी हम अल्लाह की राह पे चलें और इस्लाम की तबलीग करें, इस्लाम का परचम बुलंद करें। और ये इस्लाम का परचम बुलंद करें, ये कहना है इस शहरी का। और खबर देंगे आपको शेरगढ़ से, जहां आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत की खुशियां इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई गई। शेरगढ़ की नवाही गांव 23 AL में भी आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के सिलसिले में कदीमी और रिवायती मरकजी मस्जिद गौसिया से जुलूस निकाला गया। जुलूस के शुरका के लिए लंगर का खास एहतमाम किया गया है। जुलूस में शामिल शुरका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन मुबारक के झंडे उठा रखे थे। फिजा दुरूद व सलाम और आका की आमद मरहबा के नारों से गूंजती रही। मीरपुर खास में भी आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का जश्न भरपूर अंदाज से मनाया गया। पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम देखे गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे उवैस रजा अपनी इस रिपोर्ट में। मीरपुर खास में भी आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत भरपूर मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। जिले भर में सैकड़ों की तादाद में आशिकाने रसूल की जानिब से जुलूस और रैलियां निकाली गईं, जिसमें हजारों की तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत की। निकाले जाने वाले जुलूस में शामिल उलमा कराम का कहना था कि आज का दिन मुसलमानों के लिए ईद से भी बड़ा दिन है। आज का जो दिन है, इस दिन के सच्चे अल्लाह ने दिलों को पैदा किया और इसी दिन महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सारी कायनात को बनाया है। तो हम मुसलमान हैं, अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में हुजूर की बारगाह में तजदीद अहद वफा करने के लिए निकले हैं। हुजूर आपके सदके अल्लाह ने हमें पैदा किया है, तो आपकी ज़ात पर, हुर्मत पर हमारी जान भी कुर्बान है, औलाद भी कुर्बान है, माल भी कुर्बान है। सारे साल में अगर उनमें कोई अहम दिन है तो वो आज का दिन है। इसलिए मैं तमाम दोस्तों को और इस मीडिया के जरिए और मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि नबी का मिलाद जोश और खरोश से मनाएं, धूमधाम से मनाएं। जिले भर में ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में निकाले जाने वाले जुलूसों के लिए पुलिस और रेंजर्स की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम देखे गए। 800 से ज्यादा पुलिस अफसरान व एहलकार जुलूस की सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देते रहे। शहर भर में जुलूस के शुरुका के लिए MQM, PTI और पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तकबालिया कैंप भी लगाए गए। वहीं शहरियों और ताजिरों की जानिब से बड़े पैमाने पर नियाज व लंगर का एहतमाम भी किया गया था। कैमरा टीम के साथ अवेज रजा, मेट्रो 1 न्यूज, मीरपुर खास। तो दूसरी जानिब शोरकोट में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। शहर भर में रैलियां और जुलूस निकाले गए। मजीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी की इस रिपोर्ट में। आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा, बाला की आमद मरहबा। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस फैज़ान मदीना शोरकोट सिटी से निकाला गया। मरहबा आखिर की आमद
اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ غلام سرور نے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کے مختلف روڈز کا وزٹ کیا اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا اس کا دن ہے تو جو شہر کا مین جلوس ہے اس کے سارا روٹ میں نے وزٹ کیا ہے, اس کی صفائی خصوصی کرا دی گئی ہے اور جو وہاں پہ عارضی رکاوٹیں ہٹوا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ جلوس بڑے پرامن طریقے سے اپنے اختتام پذیر ہوگا. اس موقع پر دعوت اسلامی کے نگران کا کہنا تھا دنیا بھر کی طرح شورکوٹ سٹی میں بھی الحمدللہ جشن ولادت کا جلوس فیضان مدینہ شورکوٹ سے ابھی تھوڑی دیر کے بعد روانہ ہوگا اور الحمدللہ منظم طریقے سے یہ جلوس روانہ ہوتا ہے, امن امان کے طریقے سے. تو تمام مسلمانوں کو آج میں یہ مبارکباد دیتا ہوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت کی. اور یہاں شورکوٹ کے جو ہمارے اسسٹنٹ کمشنر غلام سرور صاحب, انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, انتظامیہ نے تعاون کیا, 1122 والوں نے تعاون کیا. اللہ پاک ان سب کا تعاون قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ارسلان قادری, تحصیل رپورٹر میٹرو ون نیوز شورکوٹ. ضلع انتظامیہ خانیوال کے زیر اہتمام میلاد سیرت نبوی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. ضلع کے تمام محکموں کے افسران اور ملازمین نے شرکت کی. مزید جانتے وہاں پر موجود ہمارے رپورٹر صلاح الدین مرزا سے. جی صلاح الدین مرزا, آگاہ کیجیے گا. ضلع انتظامیہ خانیوال کی جانب سے میلاد سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ضلع حال میں جو ہے انعقاد کیا گیا, جہاں پر جو ہے محکموں کے افسران اور ملازمین نے شرکت کیا. ڈپٹی کمشنر خانیوال ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں. سر بتائیے گا آج کی تقریب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور پیغام؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت پنجاب کی ہدایات کے اوپر تمام اضلاع میں مختلف محکمہ جات جو ہیں یہ عید میلاد النبی کے حوالے سے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ یہ پروگرام منعقد کر رہے ہیں. اسی طرح ہماری مختلف جو چاروں تحصیلیں ہیں ان میں بھی یہ پروگرام منعقد ہوئے ہیں مختلف تاریخوں میں. اور آج جو بڑا پروگرام ہے وہ ہم نے ضلع لیول کے اوپر ضلع انتظامیہ اور ہماری جو میونسپل کمیٹیاں اور ضلع کونسل کی مشاورت کے ساتھ آج ہم نے ضلع کونسل میں اس کا انعقاد کیا ہے. تو انشاءاللہ میسج دینے کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام لوگوں تک, پبلک تک پہنچا سکیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس دن کو عزت اور احترام کے ساتھ منایا جائے. ہر ایک کے دل میں ان کے لیے ایک محبت موجود ہے, لیکن اس محبت کا جو ہم نے اپنا اظہار کرنا ہے اس میں عقیدت بھی رکھی جائے اور احترام بھی رکھا جائے تاکہ کسی کے نفس عزت نفس وغیرہ مجروح نہ ہو. تو لوگوں کی پارٹیسپیشن سے ہمیں یہ چیز ہم لوگوں کا ثبوت دیتے ہیں میڈیا کے تھرو کہ ہم عاشق رسول ہیں, ہماری قوم عاشق رسول ہے اور ہم اسلام کے پیروکار ہیں. اور انشاءاللہ اس طرح کے ایونٹس, مذہبی ایونٹس کر کے حکومت یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم لوگ امن کا گہوارہ ہیں. تھینک یو. بالکل ہم لوگ امن کا گہوارہ ہیں اور ایسا کہنا تھا ڈپٹی کمشنر خانیوال عمر افتخار شرازی کا. جی حجرہ شاہ مقیم میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام جامعہ فیض محمدیہ سے شروع ہو کر شہر بھر سے ہوتا ہوا عیدگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. حجرہ شاہ مقیم میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی جلوس درسگاہ جامعہ محمدیہ فخریہ سے شروع ہوا, جس کی قیادت جماعت اہل سنت کے درمیان رہنماؤں نے کی. جلوس سرکار روڈ, چونیا روڈ, قلندری گیٹ, مین بازار سے ہوتا ہوا عیدگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. جلوس میں سابق ضلع ناظم سید اسد گیلانی اور دیگر قائدین نے بھی شرکت کی. جلوس کے شرکا پر گل پاشی کی گئی اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر شہر بھر کی گلیوں, بازاروں, گھر اور راستوں کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا. بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آستان عالیہ قادریہ نئی آبادی ہانسوالہ میں عظیم الشان محفل نعت اور سما کا انعقاد کیا گیا. مزید دیکھتے ہیں بھکر سے غلام یاسین کھوکر کی اس رپورٹ میں. بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آستانہ عالیہ قادریہ نئی آبادی ہانسوالہ میں عظیم شان محفل میلاد و محفل سما کا انعقاد کیا گیا. پروگرام کی صدارت سجادہ نشید دربار بابا رانجہ سرکار سائیں پرویز اختر قادری نے کی. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. معروف نعت خان ساجد قادری نے گلہ عقیدت پیش کیا اور ملک کے نامور قوال جمیل احمد صابری اور ہم نوا نے قوالی پیش کی. سائیں پرویز اختر قادری کا کہنا تھا, عشق اور محبت کے ساتھ مناتے ہیں. دور دراز کے علاقوں سے
لوگ اس میں انتہائی والہانہ عقیدت سے شرکت کرتے ہیں۔ پہلے میں ٹائم عورتوں کی محفل ہوتی ہے جو 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک جاری رہتی ہے۔ پہلے ٹائم لنگر ہوتا ہے مغرب سے عشاء کے وقت تک، اور اس کے بعد محفل نعت، محفل سماع ہوتی ہے جو رات گئے تک جاری رہتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہر آنے والے سال میں مزید اس سے بھی بہتر انداز میں آقا کریم نبی کریم پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی منایا جائے۔ جمیل احمد صابری و ہمنوا نے قوالی پیش کر کے سما باندھ دیا۔ محفل میلاد میں ہزاروں کی تعداد میں اہل علاقہ اور ملک بھر سے مریدین نے شرکت کی۔ پروگرام کے شروع اور اختتام پر لنگر کا وسیع اہتمام کیا گیا تھا۔ ساتھی کیمرہ مین کے ساتھ غلام یاسین کوکھر، میٹرو 1 نیوز، بھکر۔ منڈی شاہ جیونا میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت کا دن پرجوش طریقے سے منایا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول جھنڈیاں لہراتے ہوئے نعرہ یا رسول اللہ لگاتے ہوئے پنڈال میں داخل ہوئے۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا۔ تلاوت کی سعادت قاری قائم اتاری صاحب نے کی۔ اسٹیٹ سیکریٹری حافظ عدنان بانی مدرسہ نور القرآن پبر والا اور خصوصی خطاب مفتی عبدالمجید امینی اتاری نے کیا۔ مفتی عبدالمجید صاحب نے بتایا کہ آج کا دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا دن ہے۔ آج کے دن ہمیں خوش رہنا چاہیے، ہمارے چہرے کھلے ہونے چاہیے۔ جتوئی میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی مذہبی عقیدت اور محبت اور احترام سے منایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کے دن کی خوشی میں ریلیاں اور جلوس نکالے گئے اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئی۔ مزید جانتے ہیں جتوئی سے اپنے نمائندے حذیفہ عربی کی اس رپورٹ میں۔ جتوئی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن انتہائی مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و محبت و احترام سے منایا گیا۔ جشن عید میلاد النبی کو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے منایا اور ریلیاں اور جلوس نکالے۔ ریلیاں دعوت اسلامی تحریک لبیک، مرکزی میلاد کمیٹی، چشتیہ فریدیہ اور نوریہ فریدیہ کمیٹی کی جانب سے نکالی گئی۔ مرکزی جلوس میں چھوٹے بچوں سے لے کر بزرگوں نے شرکت کی۔ جلوس کے دوران گھوڑ سواروں نے عرب دور کی عکاسی کی۔ مبارک ہو، مبارک ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم سب کے لیے اور اس کائنات کے لیے آپ رحمت بن کے آئے، تو یقیناً یہ ایک بہت ہی بابرکت مہینہ اور ہمارے لیے یہ دن بھی بڑا برکتوں والا ہے، تو اسے ہمیں آجی انکساری اور محبت آقا کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، عقیدت ہے، اس کو ہمیں منانا چاہیے۔ مرکزی عیدگاہ مہاجرین کی جانب سے جلوس کا استقبال کیا گیا اور دودھ کی سبیل بھی لگائی گئی۔ آج کا دن ہم بڑے انتہائی مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا دن ہے، اور یہ ریلی جتنی بھی یہاں پہ جلوس جو ریلیاں گزرتی ہے ان کے لیے یہاں ہم ہر سال جو ہیں دودھ کی سبیل کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس سال بھی ہم نے 5 من سے زائد دودھ کا اہتمام کیا ہے۔ کسی بھی حادثے سے نمٹنے کے لیے ریسکیو نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی۔ جلوس کے اختتام پر امت مسلمہ اور ملک پاکستان کے لیے دعا مانگی گئی۔ محمد حذیفہ عربی، میٹرو 1 نیوز، جتوئی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کی قیادت پیر سید غلام عبد الرسول شاہ نے کی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس دربار دھولر شریف سے شروع کیا گیا، جو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا چوکی نمبر 5 پر پہنچا، جہاں پر جلوس کا شہریوں نے پرجوش استقبال کیا۔ جلوس کی قیادت پیر سید غلام عبد الرسول شاہ نے کی۔ ان کے ساتھ پیر سید شبر محی الدین، پیر سید طاہر محی الدین، اعجازی سنوری، آصف عباس کاٹھیا بھی موجود تھے۔ جلوس عیدگاہ شبیر العلوم پہنچنے پر شرکا سے پیر سید شبر محی الدین، پیر سید غلام عبد الرسول شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر راہ نجات ممکن ہے۔ نعت خواں حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے اس محفل کو 4 چاند لگا دیے۔ آخر میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی اور لنگر عام کا خاص اہتمام کیا گیا۔ سیالکوٹ سے خبر دیں گے آپ کو۔ سیالکوٹ کے گاؤں گجیاوالا کلا میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و جذبے سے منایا گیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف خان سے۔ جی آصف خان، آگاہ کیجیے گا۔
جی بالکل، یہ سیالکوٹ کا گاؤں گنجیاں والا خرد ہے. یہاں پر ہر سال کی طرح جوش و جذبے کے ساتھ جشن عید منایا جاتا ہے. یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہم 5 دن کی دن رات محنت کر کے اس کو ہم نے سجایا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہر سال اس کو بھرپور طریقے سے سجائیں گے اور جشن عید میلاد النبی ہر سال کی طرح ہمیشہ مناتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہے. جی نارووال میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھرپور عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے لنگر اور دودھ کا سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا. نارووال میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان جلوس کا آغاز مقررہ وقت پر مرکزی جامع مسجد شاہ جماعت ریلوے روڈ نارووال سے علامہ پیر قاضی محمد یعقوب رضوی امیر جماعت اہل سنت ڈویژن گوجرانوالا اور پیر سید اظہر الحسن شاہ گیلانی کی قیادت میں نکالا گیا. جلوس میں علماء کرام، سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر تعداد میں شرکت کی. جلوس میں پیدل، موٹر سائیکل سواروں، گاڑیوں، ٹریکٹر، ٹرالیوں سمیت ہر قسم کی سواری استعمال کرنے والے افراد اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے شریک ہوئے. جلوس کے راستوں کو جھنڈیوں سے سجایا گیا تھا. جلوس کے راستے پر جگہ جگہ شرکا پر گل پاشی بھی کی گئی. شہر میں جگہ جگہ دودھ کی سبیلیں بھی لگائی گئیں. جلوس کی سیکیورٹی کے بھی فل پروف انتظامات کیے گئے، جبکہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداؤں سے شہر کے فضا گونج اٹھی. گلی محلوں میں بھی شہریوں کی جانب سے لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا گیا تھا. تین روزہ سالانہ عظیم الشان جلسے سے سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے بزرگ روحانی شخصیت الشیخ مولانا عبدالقدیر اعوان کا خصوصی بیان. مزید دیکھتے ہیں ڈیرہ قاضی خان سے ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ رمضان ندیم کے اس رپورٹ میں. 3 روزہ سالانہ جلسہ باستے رسول MNA گرام رضا ربانی کھر کی رہائش گاہ دھڑا سناوا میں منعقد ہوا. جلسہ سے الشیخ حضرت مولانا عبدالقدیر اعوان مدظلہ نے بیان کرتے ہوئے کہا، نصیب ہو کہ رب کائنات اسے پار اتنا عطا فرمائے. وہ معاملہ یا راہ ایسی ہے اس طرف ہر ایک نے جانا. اب اس پر قدم کی جو بات آئے گی نور ایمان سے، پھر اس گٹا ٹوپ اندھیروں اور سختیوں میں آپ نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑے اللہ کریم اس موقع پر اسے نور عطا فرمائیں گے، یعنی اس کے لیے وہ راہ روشن ہوگی. کلام پڑھا اس کا پڑھنا قبول فرما. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس کا اجر اور ثواب ہر شخص کو عطا فرما، بالخصوص نے عطا فرما، بالعموم تمام مسلمانوں کو عطا فرما. غفور رحیم ہم ساری دنیا میں ہیں، یہ مشکل ہے، اسے سہل فرما. ہم جو بیمار ہیں کہا کہ عبدالقدیر اعوان صاحب جنہوں نے کہا کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں مل جل کر عمل کرنا ہوگا اور دین اور سیاست الگ نہیں ہے، ہمیں مل کر چلنا ہوگا. انشاءاللہ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے اور درود پاک کا عمل ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شیخ رمضان ندیم، نمائندہ میٹروال نیوز. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جلیل عمران خان اپنے آفس میں ضلع بھر سے آئے سائلین کی درخواستوں کی سماعت کی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عامر نصیر سے. جیت تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جلیل عمران خان کی جانب سے 12 ربیع الاول کے حوالے سے سیکیورٹی پلان جاری کر دیا. تو اسی پہ بات کر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جلیل عمران خان بتائیے گا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا ہے، کتنے جلوس جو ہے اور کتنے اہلکار تعینات ہوں گے؟ جی ہمارے جو مین جلوس ہیں پورے ضلع میں تقریباً وہ 33 کے قریب ہوں گے انشاءاللہ، اور باقی پورے شہر میں آپ کو پتہ ہے ایسے موقع پہ 12 ربیع الاول پہ وہ جلوس وغیرہ کے پروگرامز ہوتے رہتے ہیں.
मेरी तकरीबन कोई इंशाल्लाह 1000 के करीब हमारे यहाँ नफरी डिप्यूटेड होगी इन्हीं जुलूस है को देखने के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए इंशाल्लाह। इसमें हमारी एलीट फोर्स भी होगी, ट्रैफिक पुलिस भी होगी, ज़िला पुलिस भी होगी और हमारी मोबाइल्स भी होंगी इंशाल्लाह, गश्तें भी होंगी, हमारे नाकेबंदी भी लगी हुई होंगी, सर्कल ऑफिसर्स डीएसपी साहबान भी अपने एरिया में इंशाल्लाह ड्यूटी कर रहे होंगे, मैं खुद भी सुपरवाइज कर रहा हूँ इंशाल्लाह। ये बताइए कि तहसीलों में कुल तादाद कितने जुलूस निकाले जाएंगे और कितने निकाल का तय होगा? जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे 33 मेन जुलूस हैं और पूरे ज़िले में इंशाल्लाह हमारे साथ ज़िले इंतज़ामिया भी होगी, ज़िले इंतज़ामिया के साथ साथ हमारे साथ अमन कमेटी के मेंबरान उनके साथ मीटिंग भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हमारे साथ होंगे, मीडिया भी हमारे साथ होगा इंशाल्लाह और अल्लाह के फजल से पुरअमन तरीके से ये त्यौहार भी गुजर जाएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जलील इमरान खान का ये कहना था कि खाने वाले में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी कर दी गई। जी खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे लेस्को सब डिवीजन बंद रोड के एसडीओ और एलएस ने लेस्को के जाली मुलाजिम पकड़ लिए हैं। पोल काट कर चोरी करने वाले ग्रुप के कब्जे से 11 बिजली के पोल भी बरामद किए गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नवाज भट्टी की इस रिपोर्ट में। अब बिजली चोरी तो होती है और बड़े धड़ल्ले से होती है, मगर हैरान कुन बात अब बिजली के पोल भी चोरी होना शुरू हो गए हैं। लेस्को सब डिवीज़न बंद रोड के इलाका यूसुफ नगर में जैली लेस्को मुलाजमीन बिजली के लगे पोल काट रहे थे कि अचानक एसडीओ बंद रोड और एलएस मौका पर पहुंच गए। 3 अफराद को बिजली के कटे हुए 11 पोल समेत पकड़कर हवाला पुलिस कर दिया। एसडीओ बंद रोड ने मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, जी बिल्कुल, ये 4/10/2022 को बरोज़ मंगल सुबह 6:30 बजे मुझे कॉल मौसूल हुई, किसी एक खुफिया कॉल मौसूल हुई जिसमें ये बताया गया कि आपके इलाके में मोटरवे के पास यूसुफ नगर का एक इलाका है, वहाँ पे कोई 9 के करीब खंबे जो कि डिसमेंटल्ड किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं और उसके साथ कंडक्टर भी चोरी किया जा रहा है और कुछ अनऑथोराइज्ड बंदे, कुछ नामालूम अफराद जो कि अपने आप को ज़ाहिर करते हैं कि वो लेस्को महकमे से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो उस अमल में मसरूफ़ थे और वो बाकायदा लोड कर रहे थे ट्रक्स को उन सामान से। जब मुझे इत्तला मिली तो मैंने अपने लाइन सुपरिटेंडेंट को सबसे पहले साइट पे भेजा। मैंने कहा जाके पता करें कि क्या मामला हैं। उसके वो जैसे ही साइट पे पहुंचा, उससे पहले कॉल चली गई थी पुलिस को, वहाँ के लोकेलिटी में किसी सिविलियन ने कॉल की थी पुलिस को, तो पुलिस वहाँ पे टाइमली पहुँच गई। पुलिस ने उनमें से टोटल जो सुनने में आ रहा है 7 बंदे थे, 7 में से 4 बंदों को ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर दिया गया। उनसे जो सामान है, उनका ट्रक है, उनकी गाड़ियां हैं, वो भी कन्फिस्केट की गई और उनको थाने में अपने कस्टडी में रखा गया। जी बिल्कुल, एसडीओ बंद रोड का कहना था कि मुलजमान को मौका पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और साथ महकमे की जानिब से इस्तिगासा भी दिया गया, मगर पुलिस ने महकमे के इस्तिगासे के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं की, अपनी ही मुद्दत में एफआईआर दर्ज कर दी है। यह पुलिस बेहतर जानती है। कैमरामैन अदनान खोकर के साथ नवाज भट्टी, मेट्रो 1 न्यूज़ लाहौर। डेरा गाजी खान के इलाके थाना धरामरा के रिहायशी डकैतियों और चोरी के नरखे में आ गए हैं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हाजी सईद खान। जी आगाह कीजिएगा। डेरा गाजी खान का थाना दरामा, जिसकी आबादी तकरीबन 2 लाख अफराद से भी ज्यादा है, थाना दरामा में नफर इंतहाई कम है। इसके अलावा थाना दरामा का ज्यादातर इलाका दरिया सिंध की पट्टी पर मुहित है, जो कि जराइम पेशा अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मुल्तान रोड पर कायम न्यू सब्जी मंडी सरवाली, कस्बा समीना रोड, खाकी चौक के इर्द गिर्द भट्टे जराइम पेशा अफराद के लिए महफूज तरीन पनाहगाहें हैं। माजी में भी कत्ल डकैती के मुलजमान का सुराग सब्जी मंडी से निकला और डकैती शुदा रकम और डकैत गिरफ्तार हुए। मुद्दा को भट्टा मजदूर निकले। इसी तरह गुज़श्ता दिनों भी एक डकैत पकड़ा गया जो कि भट्टा मजदूर था, क्योंकि भट्टा मजदूर और सब्जी मंडी सरवाले के मजदूरों का किसी के पास रिकॉर्ड तक नहीं होता, कहां से आया और कहां गया। मजदूरी की आड़ में चोरी डकैती करने वाले जो मजदूर लोग हैं, जो भट्टा और सब्जी मंडी सरवाले में काम करते हैं, इनके लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं। दूसरी तरफ पुलिस और अवाम में एक खलीज बनती जा रही है। पुलिस का बार वक्त रिस्पांस ना देना, एक दरखास्त पर मुद्दत बाद चक्कर लगवाना, मुलजम से ज्यादा मुद्दई की तजलील करना भी शामिल है। जराइम में इस वक्त कमी नहीं आ सकती जब तक पुलिस अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से ना करे।
यहाँ बहुत से अनासर कार फरमाया सियासी मुदाखलत सहाफ़ी मुदाखलत भी शामिल है। जो मुजरिम पकड़ा जाता है चाहे वो इश्तिहारी ही क्यों ना हो, इलाकाई सियासत टांग ज़रूर अड़ाने की कोशिश करती है। पिछले एक साल से मुतअद्दिद ऐसे SHO साहब आए, किसी ने काम के जरिए नाम कमाया, जिनमें इरफान इफ्तिखार बाजवा इस वक्त चार्ज लिया जब अवाम घर से बाहर निकलने से डरते थे। शब रोज़ मेहनत करके चंद डाकू को फड़काया, इलाका अमन का गहवारा बन गया। चंद दिन की तैनाती में SHO अली इमरान ने सब्जी मंडी सरवर डकैती ट्रेस की। मोहम्मद सादिक बुहा ने दौरान तैनाती कत्ल के मुजरिम को चंद घंटों में मुल्तान से गिरफ्तार किया। सिर्फ 22 दिन की तैनाती में SHO अब्दुलस्तार चांडिया ने अंधे कत्ल को न सिर्फ ट्रेस किया बल्कि मुलजमान को बेअवलात में बंद किया। एक साल में तकरीबन आधे दर्जन से ज्यादा SHO सामान तब्दील हुए, मगर अवाम को जराइम पेशा अफराद से निजात न मिल सकी। हाजी मोहम्मद सईद गिंदी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। शेखुपुरा में थाना सदर के इलाके मंडी मवेशियों के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। थाना A डिवीजन इलाका घांग रोड पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से उबैदुल्ला नामी जख्मी नौजवान DHQ में जेर इलाज है। शेखुपुरा मंडी के ठेकेदार सारा कैश इकट्ठा करके हिसाब कर रहे थे कि डाकू 44 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल और 3 जख्मी हुए। मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त से गुजरने वाली गंशीनवा नहर के सफाई के लिए सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राय मोहम्मद इब्राहिम की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक और साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब सरदार अब्दुल खान दस्ती ने शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए गणेशवा नहर की सफाई का आगाज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, चीफ मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक हम शहरों की सफाई पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त हम गणेशवा खड़े हैं, गणेशवा ब्रिज के ऊपर, जहाँ पे ये जो नाला है, जो नहर होती थी, इसकी डिसल्टिंग का काम कर रहे हैं। इसी तरह शहर में हर जो हमारा चोकिंग पॉइंट है, सोर पॉइंट है, उसकी सफाई जो है वो प्रायोरिटी के ऊपर की जाएगी और इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में आपको एक वाज़ेह फ़र्क मुजफ्फरगढ़ शहर में देखने को मिले। पता है कि हर जगह के ऊपर सीवरेज का है और DC साहब और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मुजफ्फरगढ़ शहर के लिए कम्प्रिहेंसिव स्कीम बना रहे हैं सीवरेज की, क्योंकि जब तक ये सीवरेज का मसला नहीं होगा तो ये हम समझ रहे हैं कि ये आर्जी है, ये अभी वक्ती तौर पे हम इसको कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म जो है एक कम्प्रिहेंसिव स्कीम जो लेके आ रहे हैं मुजफ्फरगढ़ शहर के लिए, और उसके लिए हम तकरीबन एस्टिमेट भी लग गया हमारा 5-6 अरब रुपए की लागत से कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो एशियन डेवलपमेंट की एक स्कीम है वो भी हम लेके आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट प्लांट लगा के इसको हम टर्किश हॉस्पिटल के साथ ये जितना भी डिस्पोजल का पानी है इसको हम साफ़ करके वहाँ पे फिर एक ट्रेनरी लेके आएंगे इंशाल्लाह। ड्रेन एंड क्लीन जो पंजाब का नारा था उसको इंशाल्लाह कर रहे हैं, उसके ऊपर अमल कर रहे हैं इंशाल्लाह। DC साहब नए आए हैं, बड़े यंग हैं और समझते हैं ये सारे मसाइल को ना, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द आपको बड़ी अच्छी चेंज महसूस होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, शहरी कूड़ा कीकट डालने से इज्तनाब करें। सरदार अब्दुल खान दस्ती ने कहा, वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ को क्लीन एंड ग्रीन बनाएंगे। शहरियों को फर्क एक हफ्ते में नजर आ जाएगा। शहरियों ने इस इक़दाम को सराहा और सुख का सांस लिया। कैमरा टीम के साथ राय मोहम्मद इब्राहिम, मेट्रो 1 न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। और यहाँ अफसोसनाक खबर देंगे आपको खानपुर से, जहाँ बेनजीर रोड पर मुसाफिर मिनी बस मोटरसाइकिल से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक, 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मिनी कोच खानपुर से डेरा गाजी खान जा रही थी। मिनी कोच तेज रफ्तारी के बायस गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाई के बाद जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। चिनियोट कालोवाल रोड पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल के पीछे से खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर हादसे में 2 अफराद मौके पर जा बहक जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाशें पुलिस के हवाले कर दी गई। लाशों की शनाख्त 55 साला सलीमुल्ला और 50 साला अब्बास के नाम से हुई है। कश्मीर के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर वैन और मोटरसाइकिल में तसादुम के नतीजे में 3 माह की बच्ची जाँ बहक हो गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 माह की मासूमा और जाँ बहक खातून समेत 2 अफराद जख्मी हुए। हादसे में जाँ बहक और जख्मी होने वालों का ताल्लुक गोला बरादरी से है। पुलिस ने मुसाफिर वैन को तहवील में ले लिया जबकि ड्राइवर फरार हो गया।
DPO सैयद गजम्फर अली शाह की ज़ेर क़यादत गुजरात पुलिस का ज़िला भर में नाजायज़ असलाह बरदारों और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। SHO थाना दौलत नगर SI आमिर सईद समेत दीगर पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील देकर नाकाबंदी की गई, जबकि डाले की रोक कर तलाशी ली गई। इसमें असले की भारी खेप बरामद हुई, जिस पर गाड़ी में सवार 2 असला स्मगलर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुलजमान के ज़ेर इस्तेमाल डाला भी कब्जे में ले लिया गया, जबकि मुलजमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। DPO गुजरात सैयद गजम्फर अली शाह का कहना था कि जिले को असले से पाक करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। गुजरात को असले से पाक करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल शाहकार के अहकामात पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पाकपतन में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर ने सलामी के चबूतरे पर सलामी ली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन ने परेड का मुआयना किया और मुलाजमान के टर्न आउट को चेक किया। जनरल परेड का मकसद पुलिस मुलाजमान में टर्न आउट और डिसिप्लिन को मजीद बेहतर बनाना है। DPO पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर ने जनरल परेड के बाद पुलिस लाइन्स पाकपतन में यादगार शोहदा पर सलामी दी। यादगार शोहदा पर फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरात डॉक्टर मोहम्मद अख्तर अब्बास ने मंडी भावतीर में खुली कचहरी का इनेकाद किया और शहरियों के मसाइल सुनकर मौके पर अहकामात जारी किए। रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरात डॉक्टर मोहम्मद अख्तर अब्बास ने मंडी भावतीर का दौरा किया। उन्हें जाहिद महमूद गोंदल शहीद पुलिस लाइन में पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। RPO ने यादगार शोहदा पर पुलिस पर फूल चढ़ाए और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा भी मौजूद थे। बाद अवामी शिकायत के अजाले के लिए रीजनल पुलिस ऑफिसर गुजरात डॉक्टर मोहम्मद अख्तर अब्बास ने DPO ऑफिस में खुली कचहरी लगाई और शहरियों के मसाइल सुने, उनकी दादरसी की और हल के लिए मुनासिब अहकाम जारी किए। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर का कहना था कि अवाम की जान और माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में से हैं। कहरोड़ पक्का की 7 लाख आबादी के लिए 11 फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए हैं, जिनमें सिर्फ 5 फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल और 6 फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा 10 साल से बंद हैं। साफ पानी मैसर न होने से इलाका मकीन हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इलाका मकीनों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहना था कि कहरोड़ पक्का की अक्सर आबादी में साफ पानी मैसर नहीं, जहरीला और गंदा बदबूदार पानी पीने से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। हुकूमत बेशक हमें रोजगार न दे, लेकिन कम अज कम साफ पानी जैसी सहूलतों मुयस्सर करे। मीरपुर खास का रुख करेंगे, जहां पर PTI डिस्ट्रिक्ट की जानिब से सलाम मुतासिर में राशन तकसीम का अमल जारी है। मीरपुर खास PTI डिस्ट्रिक्ट सदर आफ्ताब कुरैशी, नायब सदर शफीक मलिक उर्फ नोमी, कबल रंद और दीगर की जानिब से इंसाफ हाउस पे सलाम मुतासिर में राशन तकसीम किया गया। इस मौके पर PTI रहनुमाओं का कहना था कि सिंध हुकूमत ने सलाम मुतासिर को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। सिंध हुकूमत सिर्फ ऐलानात तक महदूद है। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स सलाम मुतासिर भूख प्यास और इलाज की सहूलत से महरूम है। 2 माह होने को है, मगर अफसोस सलाम मुतासिर अपने घरों को वापस नहीं जा सके। PTI अपने सलाम मुतासिर को पहले रोज से मदद कर रही है। आज इस सिलसिले में सलाम मुतासिर में राशन तकसीम करने का अमल शुरू किया गया है। और यहाँ आपको बताएंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हुक्म पर खैरपुर में सस्ते आटे का स्टॉल लगा लिया गया है। सस्ते आटे के स्टॉल पर 65 रुपए फी किलो आटा फरोख्त किया जा रहा है। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हुक्म पर खैरपुर में छतरी चौक पर सस्ते आटे का स्टॉल लगा लिया है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मुनव्वर अली मीरानी का कहना था कि सस्ते आटे के स्टॉल पर फी किलो आटा 65 रुपए, जबकि 10 किलो की आटा की बोरी 650 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने सस्ते आटे के स्टॉल लगाकर गरीब लोगों को खुसूसी रिलीफ दिया है। मुनव्वर अली मीरानी ने बताया कि सस्ते आटे के स्टॉल पर खरीदारों का दिन भर तांता बंधा रहता है। गरीब लोग कतारों में खड़े होकर आटा खरीद रहे हैं। उन्होंने कहा कि सस्ते आटे का स्टॉल गैर मुअय्यना मुद्दत तक कायम रखा जाएगा। पतोकी के रिहायशी मुगवी फैसल बशीर की बाजियाबी के लिए इलाका मकीनों ने एहतजाजी रैली निकाली। लोगों ने मुतालबा किया कि कलदम तंजीम से बेगुनाह फैसल की रिहाई के लिए हुकूमत इकदाम उठाए। बलूचिस्तान में अगवा होने वाले फैसल बशीर के आबाई इलाके रसूलपुर किरानीवाला के मकीनों ने मुगवी फैसल के हक में रैली निकाली और हुकूमत से मुतालबा किया कि बेगुनाह फैसल को बाजियाब करवाया जाए। लोगों का कहना था कि फैसल इलाके का गरीब लोगों के बेलौस काम आने वाला
खुद अतर इंसान था जिसे गलत फहमी की बुनियाद पर कलदम तंजीम ने बलूचिस्तान से अगवा किया। इलाका ने वज़ीर आज़म समेत दीगर हुकूमती अरकान से उसकी फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया है। खबर देंगे आपको कंदकोट से, जहां डाकुओं के हाथों 60 रोज कबल अगवा होने वाले मुखवी अली मुराद गोलू ताहाल बाजियाब नहीं हो सका है। कंदकोट में बढ़ती हुई बदअमनी और मुखवी की बाजियाबी के लिए वर्सा ने शदीद एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया। सियासी जमातों के रहनुमाओं, कारकुनान और सिविल सोसाइटी की जानिब से इंडस हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा करके टायर जलाकर धरना दिया गया। मुखवियों की बाजियाबी के लिए वर्सा ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। धरने के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कश्मीर में एक हफ्ता कबल अगवा होने वाला डेरा मोड़ गांव भानु खान लशारी का रिहायशी नौजवान ताहाल बाजियाब ना हो सका। मजीद देखते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कश्मीर बदअमनी का गढ़ बन चुका है। आए रोज चोरियां, डकैतियां और अगवा बारह तावान की वारदातें रोज का मामूल बन चुकी हैं। एक हफ्ता कबल डेरा मोड़ का रहायशी गांव बानो खान लाशारी का नौजवान नजमुद्दीन लाशारी नौकरी के दिलासे पर कंदकोट से अगवा कर लिया गया था, जो डाकुओं की जानिब से अगले रोज कॉल भी वसूल हुई। 30 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। मेरे बिरा को बाजियाब करो, मेरे इकड़ा बिरा है, मेरे कमावे वो इशाम दा वो सौदा ना सर त्रिजा चौथारी है, भूखे बैठो असा को खाता पीता कोनी है। सर बिरा वाला दे असा को बाजियाब करो, सर बिरा वाला इंसाफ खपे असा के, असा को इंसाफ खपे, असा को अपना बच्चा खपे। असा 3 लाख असा कने मंगदे बना ता असा छोकरा मार कराई बस का पोर असा उछल वैसो। असा को अपना बच्चा खपे, असा 3 लाख किथु ने गरीब मिस्किन असा घर इयो है, साडा आपे देखदा पई खपे। असा के छोकरो खपे, असा ने रोडन दे बांधा से रोड भी लाग कंदा से, असा के छोकरो खपे न, असा के घर न कुछ असा धूप ते बैठा आया। अभी घणा पैसा घुरंदा 3 लाख घुरंदा, असा के कुछ भी कोनी, असा के छोकरो खपे। अगवा होने वाले नौजवान की छोटी बहन का कहना था कि मेरा एक ही भाई है, मेरा और कोई भी नहीं है। मेरे भाई को डाकुओं के चुंगल से बाजियाब करवाया जाए। उन्होंने आईजी सिंध, डीआईजी लाड़काना, एसएसपी कश्मीर से मुतालबा करते हुए कहा कि मेरे भाई को सही सलामत डाकुओं से बाजियाब करवाया जाए ताकि हमारे घर की बेचैनी खत्म हो सके। कैमरा टीम के साथ नादिर अली कोलाची, मेट्रो 1 न्यूज कश्मीर। जामशोरो कोटरी में गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर बीमारियों ने जन्म ले लिया है। इस हवाले से बिलावल मेडिकल अस्पताल के एमएस डॉक्टर बरकत लगारी ने मेट्रो 1 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज मीर से। जी बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट के तहसील कोटली की DHQ हॉस्पिटल में, जहां पर लोगों का कहना है कि हमें दवाइयां बाहर की लिख के दी जाती हैं और काफी परेशानियां हैं दवाइयों के हिसाब से, और सैलाब मुतासरीन जो आए उनके हवाले से काफी बीमारियां यहां पर मजीद फैल गई हैं। इमरजेंसी में कोई भी हमें सहूलत नहीं दी जाती। ज्यादातर तो डॉक्टर होते नहीं, अगर जो होते हैं मौजूद वो बाहर की दवाइयां लिख के देते हैं। इस वक्त MS साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बरकत अमन लगारी साहब, आइए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, क्योंकि मुझे 1 साल हुआ है मुझे ज्वाइन किए हुए एज अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। ये जो है पिछले जो साल वाली मेडिसिन हम वही चला रहे थे, और अभी जो परमिशन मिली है वो हम दवाई ले चुके हैं। मैं आपको बताऊं कि पहले ARV और स्नेक बाइट की दवाइयों की थोड़ा शॉर्टेज थी, उसके साथ साथ जो भी शॉर्टेज थी हमने वो जो है फिलफॉर उनको पूरा किया है। हमारे पास गैस्ट्रो और मलेरिया की दवाई मौजूद हैं। हमारे पास बच्चों के हवाले से या बड़ों के हवाले से हमारे पास मलेरिया का सिस्टम है। हम टेस्ट करते हैं, मलेरिया टेस्ट करते हैं। जिसको मलेरिया पॉजिटिव है उसको अगर ट्रीट करने जैसा है तो हम फिजिशियन के पास भेज के उसको जो है ट्रीटमेंट दें। हमारे पास 2 पेशेंट डेंगू के एडमिट हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। मलेरिया के पेशेंट हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। पेशेंट इसके बड़े हैं मलेरिया के हवाले से, और हमारे पास मलेरिया की, डेंगू की, हेपेटाइटिस B, C की और HIV की किट्स, इवन HIV की किट्स, एड्स के जो मरीज आते हैं उनकी भी किट्स हमारे पास मौजूद है, और हम वो टेस्ट कर। कोई ऐसा मसला नहीं है जो डॉक्टर्स की जो है कमी हो या फुकदार हो। मेहरबानी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने बरकत लगारी की बात सुनी, उनका कहना था कि हम हर मुमकिन जो भी रिलीफ है वो आवाम को दे रहे हैं।
कैरोड पक्का शहर की मसरूफ तरीन शाहराह सब्जी मंडी रोड अरसा दराज से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है। रोड पर कई फीट के गड्ढे हादसा का शिकार बनने लगे। मजीद देखते हैं हसैन खान धरिंद की इस रिपोर्ट में। कैरोड पक्का शहर की मेन शाहराह सब्जी मंडी रोड अरसा दराज से टूट फूट और खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। रोड पर कई फीट के पड़े गड्ढे आए रोज हादसा का सबब बनने लगे हैं और कई कीमती जानें भी जाया हो चुकी हैं। टूटे हुए रोड के वजह से गाड़ियों को जुज़वी तौर पर भी नुकसानात पहुंचने लगे हैं। कैरोड पक्का के एमएनए अब्दुर्रहमान खान कांजू कई दफा कैरोड पक्का की आवाम के वोटों से वजारती ओहदों पर भी फैज रहे हैं, लेकिन काम करने की बजाय कैरोड पक्का की आवाम के साथ आंख मचोली खेलते आ रहे हैं। रिक्शा चलाता हूँ, मजदूर आदमी हूँ, रोजाना के 500-600 कमा के जाता हूँ। उसके ये रोड के हालात ऐसे हो रहे हैं कि बिल्कुल भी रोड पर कोई रोड भी जो है ना साफ नहीं है। उसके बावजूद भी जो हमारे टायर इस रोड पे आते हैं, जब लोड होता है टायर फट जाता है, जब कंकड़ लगता है टायर पंचर हो जाता है। हम इधर परेशान होते हैं रोजाना ही। जय हम खान साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये आपने हमारे लिए क्या है, मेहरबानी करें कि ये रोड बनवाएं। कि रोड पर कोई रोड तो है ऐसा, वो हमें बता दो जो हम आपके रोड के मुतसर है। अब कितना अरसा हो गया, आपके वालिद साहब भी जो है ना यही करके गए हैं। आपके वालिद साहब ने बनवाया था ये रोड, आप उसके बावजूद ये कैरोड पक्का के लिए क्या किया है आपने? सब्जी मंडी रोड कैरोड पक्का शहर का मसरूफ तरीन रोड है। तमाम निजी बैंक और स्कूल इसी रोड के अतराफ में मौजूद हैं। शहरियों और मुसाफिरों का इस रोड से गुजरना मुहाल हो चुका है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और डिप्टी कमिश्नर लोधरा से फौरी तौर पर इस रोड की मुरम्मती का काम शुरू करवाने की अपील की है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज, कैरोड पक्का। मजीद खबरों को भी शहनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको झंग से। झंग में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने इंसदादी डेंगू के हवाले से जारी सरगर्मियों का जायजा लिया है। डेंगू के डंग को कंट्रोल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर झंग खुद मैदान में आ गए। हेल्थ अफसरान के हमरा शहर का दौरा किया। डेंगू की रोकथाम के लिए शहरियों को आगाही फराहम की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी का कहना है कि नम मौसम के बायस डेंगू लार्वा की अफजाइश बढ़ने का खदशा है। घर घर सर्वेलेंस के जरिए डेंगू लार्वा की तल्फी भी यकीनी बनाई जा रही है। कमर्शियल इमारतों में डेंगू लार्वा की बरामदगी पर मालकान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुशीर वज़ीर आला पंजाब अयाज खान नियाजी ने मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब खालिद जावेद अराई के हमरा झानिया में चौधरी परवेज इलाही फ्लड लाइट क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। मजीद तफसील बता रहे हैं झानिया से अंसर जुबैर। नियाजी ने मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी खालिद जावेद अराई, डिप्टी कमिश्नर उमर शराजी के हमरा स्टेडियम का इफ्तिताह किया। DC11 और DPO11 के माबैन क्रिकेट मैच खेला गया। क्रिकेट मैच में DC11 ने DPO11 को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त दी। आज इस तरह आप लोगों को वादा किया था हमने कि इस ग्राउंड को इंशाल्लाह बात करेंगे और आपको एक कांटेदार मैच देखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हार जीत होती रहती है। DPO11 DC11 में DC11 आज जीत गई है, लेकिन असल मकसद था वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हुआ और वो था जहानिया के लोगों के लिए रौनक बख्शना, उनको इस तरह के मौके अता करना। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी कबड्डी के मैच का भी मैं अभी इसी साहब से डिस्कस कर रहा था। हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कबड्डी का मैच भी रखेंगे और तमाम शायकीन को, तमाम जहानिया के लोगों को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कि ये नौजवानों के लिए ये तोहफा है जो हमने दिया है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह के मैच भी देखने को मिलेंगे। आपने खुद भी ये मैच खेला और शानदार बॉलिंग की है और आपको छक्के भी काफी लगे हैं, तो क्या कहेंगे कि ये पिच कैसी है? आज हमारे जहानिया के नौजवानों के लिए खेलने के काबिल है कि नहीं? पिच A1 है। पिच माशाल्लाह जबरदस्त है, हार्ड बॉल पिच है। टेप बॉल में तो हर बॉल पे छक्का लगना चाहिए। जिस बॉल पे छक्का नहीं लगा समझे कि वो बॉल बहुत ही कोई अच्छी बॉल है। तो मैं कहता हूँ कि एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, लड़कों के लिए एंटरटेनमेंट हो, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो। इधर क्लब मैचेस हुआ करें, आप लोगों की टीमें खेला करें। मुझे तो खुशी होगी जब से मैं आया हूँ, क्योंकि मैं खुद खेलता हूँ क्रिकेट, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हर जगह कोई ना कोई क्रिकेट का कहीं ना कहीं टूर्नामेंट होता रहे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अब्दुल हकीम में भी हम इंशाल्लाह क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। मैच के इख्तिताम पर मुशीर वज़ीर आला पंजाब ने विनर्स टीम के दरमियान ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। कैमरा टीम के हमरा अंसर जुबैर, मेट्रो वन न्यूज, जहानिया।
उमरकोट में हेस्को की जानिब से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पुलिस स्टेशन की बिजली गुज़िश्ता 10 रोज से बंद कर दी गई है, जिसके बायस बच्चे और असातिज़ा कराम को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की बिलावजह बिजली बंदिश के खिलाफ ज़ेरे तालीम बच्चे और असातिज़ा कराम ने एहतजाजी मुजाहरा किया और हेस्को हुकाम और बिजली की बहाली के लिए शदीद नारेबाजी की। हेस्को हुकाम की जानिब से 10 रोज कबल गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पुलिस स्टेशन की बिजली बंद करने की वजह से स्कूल में 250 से जायद ज़ेरे तालीम बच्चों को गर्मी के साथ साथ पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा था। स्कूल में ज़ेरे तालीम बच्चों और असातिज़ा कराम ने आला हुकाम से स्कूल की बिजली बहाल करने का मुतालबा किया। टिनाला खुर्द में सीनियर टीचर मोहम्मद इकबाल चौधरी की तरफ से 32 साल खिदमात के बाद रिटायरमेंट की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 15-1L के सीनियर टीचर मोहम्मद इकबाल चौधरी 32 साल शोबा तालीम से वाबस्ता रहने के बाद रिटायर्ड हो गए। आखिरी रोज स्कूल आमद पर असातिज़ा ने गुलदस्ता पेश किया और हार पहनाए, पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। तकरीब से खिताब में राव मोहम्मद यूसुफ ज़ियाई और दीगर असातिज़ा ने मोहम्मद इकबाल चौधरी के महकमा तालीम के लिए उनकी 32 साल खिदमात को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, मोहम्मद इकबाल चौधरी 32 साल इंतहाई मेहनत और दियानतदारी के साथ तुलबा को इल्म की रोशनी से मुनव्वर किया। आज उनके शागिर्द मुख्तलिफ शोबाजात में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए मुल्क और कौम की खिदमत कर रहे हैं। इसी के साथ ही शहरनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।